खबर आपको देंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास। चेयरमैन नैब ने गंदम चीनी स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दे दी। नैब का गंदम चीनी की मुबैना स्मगलिंग सब्सिडी की भी जामे तहकीकात का फैसला। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, फिर तहकीकात कब से शुरू हो रही हैं? जी बिल्कुल, चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ है और इस इजलास में जो आटा चीनी प्राइम मेगा स्कैंडल है वो भी पेश किया गया था और इजलास में उसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई है कि इस सारे मामले की तहकीकात की जाए। नए बिलामिया के मुताबिक स्कैंडल के तमाम पहलू खुसूसन अरबों रुपए की डकैती, कीमतों में इजाफा, मुबैना स्मगलिंग और सब्सिडी वगैरह की भरपूर जामे मुफस्सल और आज़ादाना कानून के मुताबिक तहकीकात कराने का फैसला किया गया है और इसकी मंजूरी दे दी गई है कि तहकीकात शुरू कर दी जाए। इसके अलावा ये बता चलूँ कि साबिक अटारनी जनरल जस्टिस मलिक क़य्यूम थे, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी चल रही थी जो कि अदम शवाहिद की बुनियाद पर वो बंद कर दी गई है, जबकि इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ शिकायत की जांच पड़ताल आई थी, वो मुतलका महकमों को लिख दिया गया है कि फौरी तौर पर उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। जबकि जो PSO है उनके खिलाफ भी मेगा स्कैंडल की जो इंक्वायरी है उसकी भी मंजूरी दी गई है। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, आपने आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है, जिसमें पावर सेक्टर में कौमी खजाने को अरबों रुपए के नुकसान की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने या ना करने का फैसला होगा और IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट से मुतालिक भी हतमी फैसले का इम्कान है। वफाकी काबीना के 4 अरकान ऐसे हैं जिनकी वजह से मफादात के टकराव का मामला भी है। नदीम बाबर, उमर अयूब, खुसरो बख्तियार और रज़ाक दाऊद की अपनी IPPs हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम पावर प्ले के मेज़बान और सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब से भी बात करेंगे। एक बार आपको फिर से ज़रा खबर बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है, जिसमें पावर सेक्टर में कौमी ख़जाने को अरबों रुपए के नुकसान की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने या ना करने का फैसला होगा और IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट से मुतालिक भी हतमी फैसले का इम्कान है। वफाकी काबीना के 4 अरकान ऐसे हैं जिनकी वजह से मफादात के टकराव का मामला भी है, जिसमें नदीम बाबर, उमर अयूब, खुसरो बख्तियार और रज़ाक दाऊद के नाम सामने आ रहे हैं। इनकी अपनी अपनी IPPs हैं और काबीना में IPPs के घपलों पर अहम फैसले होने जा रहे हैं। क्या चारों काबीना अरकान को इस सेशन में शरीक रहना चाहिए या उठ जाना चाहिए? इस पर बात करेंगे अरशद शरीफ साहब से। अरशद शरीफ साहब, क्या समझते हैं आप, क्या चारों काबीना अरकान को इस सेशन में शरीक होना चाहिए या नहीं? क्या आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस हवाले से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जो विजन है उसके मुताबिक उन्होंने खुद अहकामात दिए थे कि पावर सेक्टर पे एक कमेटी है वो इंक्वायरी करे और उसकी रिपोर्ट्स अब फाइनल हो गई हैं, वो आ गई हैं। और मैं सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन यहाँ करता हूँ, उमर अयूब साहब की डायरेक्टली कोई पावर प्लांट नहीं है, लेकिन उमर अयूब साहब के करीबी रिश्तेदारों का और इंतहाई करीबी रिश्तेदारों के पावर प्लांट है सैफ पावर के नाम से। इस वजह से उमर अयूब साहब के हवाले से भी कुछ लोगों के कंसर्न है कि जनाब वो भी शायद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जुमरे में आता है कि इतने करीबी ताल्लुकात वाले लोग अगर आपके पावर प्लांट चला रहे हैं तो आप उनके मुफादात देखेंगे। तो ये यकीनन एक सवाल है। कल जब कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी की मीटिंग हुई थी तो उसमें हमारी इतलात है कि नदीम बाबर साहब और रज़ाक दाऊद साहब उठ के चले गए थे। आज भी तवक्को तो यही की जानी चाहिए कि अगर उमर अयूब साहब के रिश्तेदारों का कोई पावर प्लांट है तो शायद उनको भी नहीं बैठना चाहिए। नदीम बाबर, रज़ाक दाऊद और खुसरो बख्तियार साहब की जो शुगर मिल रही है, उनके भाई की शुगर मिल रही है खान शुगर मिल, जो कि बिजली भी पैदा करती है और इस रिपोर्ट में उसका भी मेंशन है, तो 4 ही हो गए। लेकिन एक और इंतहाई अहम नाम है शहजाद कासिम साहब का। जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात सामने आ रही है, जो कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी की एक मीटिंग हुई थी 2 अप्रैल को इस रिपोर्ट आने के बाद, उसमें एक कमेटी बनाई गई 6 मेंबरान की, जिसमें शहजाद कासिम साहब को कहा गया कि जी आप इस कमेटी के चेयरमैन होंगे ऑन एनर्जी। और इसमें शहजाद कासिम साहब का अगर आप बैकग्राउंड चेक करें तो ललपीर और पावर जेट इनिशियली उन्होंने बनाई थी, फिर मंशा ग्रुप को वो कंपनीज, पहले बहरीन की एक कंपनी को बेची गई, फिर इवेंचुअली मंशा ग्रुप को वो कंपनीज बेच दी गई। उसके बाद भी वो पावर सेक्टर के साथ इन्वॉल्व रहे। तो वजीर आजम साहब की अपनी विजन के मुताबिक जब वो ये सारी चीजें रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो जिस तरह इंफॉर्मेशन एडवाइजर डॉक्टर फिरदौस आशिक गवार ने ऑपोजिशन के हवाले से एक दफा कहा था कि अपनी मंजी थल्ले डांग फेरो, तो अब मेरा ख्याल वक्त आ गया कि वजीर आजम साहब और उनकी काबीना जो ओरिजिनल PTI के लोग हैं, जो ओरिजिनल मेंबरान हैं PTI के, MNAs हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं,
वो अगर मंडी थल्ले डांग फेरेंगे तो नजर आएगा कि बहुत सारे लोग जिनको के पीटीआई के अपने लोग पैराशूटर्स कहते हैं, वो शदीद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का शिकार है। और पीटीआई जो रिफॉर्म एजेंडे के साथ आई थी, जिसको वजीर आजम अमली जामा पहनाना चाहते हैं, जिस वजह से वजीर आजम को ये क्रेडिट जाता है कि पावर सेक्टर पे उन्होंने ये इंक्वायरी रिपोर्ट बिठाई, तो अब उन्हीं के अंदर बैठे हुए लोग शहजाद कासिम हो गए, नदीम बाबर हो गए, खुसरो बख्तियार हो गए, या उमर अयूब जिनके रिश्तेदार की कंपनी है, या रज़ाक दाऊद साहब जिनकी अपनी कंपनीज हैं, अब वो वहाँ पे बैठ के फैसलों को इन्फ्लुएंस किस तरह से करते हैं। इस हवाले से नदीम बाबर साहब ने 8 अप्रैल को एक खत भी लिखा था उमर अयूब साहब को कि जनाब मैं इस कमेटी की जो रिपोर्ट है इसको बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ, ये टोटली रॉन्ग है, ये एक्सरसाइजिंग इन्फ्लुएंस होता है व्हाइल सिटिंग इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। अब शहजाद कासिम साहब जो हैं वो आईपीपीज के साथ नेगोशिएट करेंगे। शहजाद कासिम और नदीम बाबर के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो आईपीपीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसमें जितनी चीजें आईपीपीज में पाकिस्तान में हुई इन्हीं दो की वजह से। और सोने पे सुहागा ये होता है कि जो सब 6 मेंबर कमेटी है जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी भी है, लॉ सेक्रेटरी भी है, पावर डिवीजन के सेक्रेटरीज भी शामिल हैं, उसको हेड कौन कर रहा है? शहजाद कासिम, जो कि खुद आईपीपीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके अपने आईपीपीज रहे हैं, जिनके अब भी आईपीपीज में इन्वेस्टमेंट है, वो उसको हेड करेंगे। तो ये इस तरह से वजीर आजम की जो विजन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से रोड़े अटकाए जाते हैं। और ये एक सीरियस सवाल है। जब शाम को चीजें सामने आती हैं काबीना में इस हवाले से क्या बातचीत हुई, उसके 2 टेस्ट बड़े वाजे होंगे, क्योंकि एक फोरेंसिक रिपोर्ट अगर पब्लिक हो जाती है तो इसका मतलब है कि पीटीआई की विजन जो है वो प्रिवेल की है, पीटीआई में वो पावरफुल वॉइसेस जो कि शुरू से पीटीआई के साथ हैं वो प्रिवेल कर गए। अगर रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला नहीं होता तो ये बड़ा वाज़ेह एक पैगाम होगा कि जो लोग बाहर से आए और जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, जिनके पास अरबों रुपए हैं, वो प्रिवेल कर गए। दूसरी इसमें एक इंतहाई अहम रिकमेंडेशन दी गई है कमेटी रिपोर्ट में, जो वजीर आजम के कहने पर बनी थी अगस्त 2019 में, और इससे 9 डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेड हैं, जिसमें ISIB है, FIA है, SCCP है, नेपरा है, बाकी सारे आपके 9 डिपार्टमेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स इन्होंने लिए। इतनी मेहनत के बाद जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि इसका फोरेंसिक ऑडिट किया जाए। और फोरेंसिक ऑडिट की भी रिकमेंडेशन जो है कल कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी, जिसको असद उमर साहब चेयर करते हैं, उन्होंने आगे रखी है। तो अब देखते हैं काबीना का फैसला इस हवाले से क्या आता है। जी ठीक है अरशद शरीफ साहब, बड़ा ही तफसीलन आपने ये जो चारों किरदार हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस चीज़ से बनता है, आपने इसको वाजे किया। ये भी आपसे जानना चाहेंगे, वजीर आजम इमरान खान जो कि बार बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात वो करते रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, हरगिज़ इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनका सियासी करियर देखा जाए इस पर वो बार बार बात करते रहे हैं। आज एक अहम फैसला होना है और ये चारों जो कि अराकीन हैं काबीना में अगर ये बैठते हैं तो ये बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आप क्या समझते हैं, इन चारों को क्या खुद फैसला कर लेना चाहिए या फिर किसी और के पास ये सवाबदीद है कि इन्हें उठाया जा सकता है इजलास से? मेरे ख्याल से अभी तक की जो प्रैक्टिस है और जिस तरह से ये कार्रवाइयाँ डलती हैं उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप अब उस काबीना में बैठें। आप कैबिनेट कुलीग हैं, जिस तरह आपने देखा कि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब अकाउंटेबिलिटी पे बहुत आगे जाके और बहुत उनकी एक्सपर्टीज़ है इस हवाले से, नैब के दिनों से लेके अब तक, चाहे चौधरी शुगर मिल का केस हो, तहकीकात हो, इन्वेस्टिगेशन हो, शुगर स्कैंडल हो, फीड स्कैंडल हो, एक्सपर्टीज है उनकी इस मामले पे। लेकिन हमने देखा कि अफसोसनाक तरीके से वो, क्योंकि नदीम बाबर उनके कुलीग हैं तो उनकी मजबूरी है कि उनको भी डिफेंड करना। यही केस में अगर ये नाम तब्दील करके कह दिया जाता है कि ये नून लीग के नाम है, तो फिर आप देखते शहजाद अकबर साहब आपको बताते कि ये क्रिमिनल एक्ट यहाँ पे हुआ है और इस वजह से इन सारों को पकड़ के कल ही जेल में डाल देना चाहिए और FIA इनको अरेस्ट करने के लिए, छापे मारने के लिए जा रही है। जो कार्रवाई डाली जाती है वो इस तरह से होती है कि वो उठ के बेशक चले भी जाएंगे, शाम को आपको यही बताया जाएगा कि जी वो चारों पांचों उठ के चले गए और इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने बाकी काबीना कुलीग्स पे इन्फ्लुएंस किस तरह से एक्सरसाइज की। ये वो सवाल है जो वजीर आजम इमरान खान साहब को देखना चाहिए, क्योंकि उनकी विजन के मुताबिक इंक्वायरी हुई, उनकी विजन के मुताबिक ये वाला सेक्टर में चीजें आइडेंटिफाई हुई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विजन के एन मुताबिक जो वो कहते हैं मैं करप्ट माफिया को नहीं छोड़ूंगा, रिकमेंडेशंस आ गई और रिकमेंडेशन बड़ी सादी सी है, फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। अब मियां मंशा साहब के इसमें 4 पावर प्लांट्स हैं और कम से कम 30 अरब रुपया जो हमने कल कैलकुलेट किया है उनके प्रॉफिट्स में, जिसमें एक्सेस पेमेंट है, जिसमें फ्यूल कॉस्ट की मद में मियां मंशा की कंपनी ने फायदे उठाए हुए हैं। हीट रेट उसका ये लोग ऑडिट नहीं होने देते। और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है? शहजाद कासिम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, रज़ाक दाऊद काबीना में उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके कुलीग भी रहे हैं। उमर अयूब साहब के रिश्तेदारों की एक पावर प्लांट है, हालांकि उमर अयूब साहब कोशिश करते हैं कि इन चीज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में फंसे ना, लेकिन आपके अगर करीब तरीन रिश्तेदारों का पावर
पावर प्लांट है तो कहीं ना कहीं एक फेवरेबल डिसीजन तो आप शायद ले सकते हैं। तो ये वो इन्फ्लुएंसेस है जिस वजह से काबीना को देखना चाहिए कि जनाब इस रिपोर्ट पे फैसले करते वक्त, फोरेंसिक ऑडिट करते वक्त कौन कौन उसकी ऑपोजिशन कर रहा है और क्या उनका ताल्लुक इन लोगों के साथ किस तरह का है। और अगर फोरेंसिक ऑडिट जिसको के रिकमेंडेशन दी गई है 6 महीने तकरीबन मेहनत के बाद वजीर आजम के अहकामात पे 9 डिपार्टमेंट्स की इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने बैठ के उसको अगर कोई अपोज कर रहा है और कह रहे हैं जी शहजाद कासिम 6 मेंबर कमेटी बना के दोबारा IPT से बातचीत कर लें, वो शहजाद कासिम जो कि 94 की पावर पॉलिसी के तहत उनके 2 पावर प्लांट पाकिस्तान में आए AES के, और वो दोनों पावर प्लांट फिर मंशा साहब को दिए गए। तो इस सारी डील्स का मंशा साहब के जितने प्रॉफिट्स हैं उसका शहजाद कासिम को भी पता है, लेकिन सोने पे सुहागा वजीर आजम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, पट्टी बांधी जा रही है उन्हीं के करीब बैठे लोगों से जिनके अपने मुफादात हैं। उससे प्राइम मिनिस्टर शुड बी वेरी वेल अवेयर, और मुझे पूरा यकीन है कि वजीर आजम इमरान खान साहब इस रिपोर्ट पे वही एक्शन लेंगे जो कि रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है, और अपने एडवाइजर्स उनकी बात सुनने की बजाय अपने इलेक्टेड जो ओरिजिनल PTI के लोग हैं उनकी बात सुनेंगे। जी ठीक है। अरशद शरीफ साहब बहुत शुक्रिया आपका।